तारावती ने चारपाई की ओट में बुढ़िया को नहलाना शुरू किया। पहले उसने थोड़ा हल्का गुनगुना पानी उसके शरीर पर डाला। चोरों की माँ को अच्छा लगा और वह मुस्कुराई। अरे बेटी, कितना बढ़िया पानी है, तन को राहत मिल रही है। लेकिन अगले ही क्षण तारावती ने भगोने का पूरा उबलता हुआ पानी बुढ़िया पर उड़ेल दिया। एक भयानक चीख निकली। आओ! बुढ़िया तड़पने लगी, दर्द से कराह उठी और कुछ ही क्षणों में वहीं दम तोड़ दिया। तारावती ने शांत मन से उसे साफ कपड़े पहनाए, चारपाई पर लिटाया और ऊपर से चादर ओढ़ा दी। देखने में ऐसा लग रहा था मानो वह गहरी नींद में सो रही हो। घर में एक बिल्ली भी थी। तारावती ने उस बिल्ली को आटा पीसने वाली चक्की से बांध दिया। बिल्ली इधर उधर भागने लगी तो चक्की उसके साथ घूमने लगी। अब तारावती ने जल्दी से सारा कीमती सामान, सोना, चांदी, गहने, सिक्के सब इकट्ठा किया और उन्हें चोरों की बैलगाड़ी में रख लिया। फिर वह अपने गांव की ओर चल पड़ी। जब वह अपने गांव पहुंची तो लोग हैरान रह गए। सब कहने लगे, देखो, तारा की माँ ने तो उसे बहुत सारा धन और जेवर दिए हैं, पर तारावती ने किसी को कुछ नहीं बताया, बस मुस्कुराई और भीतर चली गई। उधर जब चोर चोरी करके वापस अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा तो बंद है, लेकिन अंदर से आटा पीसने की आवाज आ रही है। एक बोला, लगता है तारावती हमारे लिए खाना बना रही है, आटा पीस रही होगी। जब उन्होंने झांक कर देखा तो चारपाई पर उनकी माँ लेटी हुई थी। सबको लगा माँ सो रही है। कुछ देर बाद उन्होंने आवाज लगाई, माँ, माँ उठो, देखो हम आ गए। लेकिन जब बहुत पुकारने पर भी कोई जवाब न मिला तो वे कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। अंदर का दृश्य देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चक्की से बिल्ली बंधी थी और माँ निर्जीव पड़ी थी। उन्होंने तुरंत संदूक खोला, पर वह खाली था। सारा धन, गहने, रुपए सब गायब थे। सब चोर माथा पीटने लगे। अरे, हमारे ही घर में चोरी हो गई। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। बोले, एक तो माँ मर गई और ऊपर से सारा धन भी गया। अब हम उस तारावती को सबक सिखाएंगे और अपना सब कुछ वापस लाएंगे। उन्होंने माँ का दाह संस्कार किया और फिर तारावती को ढूंढने निकल पड़े। रात गहराने लगी थी जब वे तारावती के गांव पहुंचे। तारावती को पहले से अंदेशा था कि वे लौटेंगे। उसने पहले ही अपने घर का दरवाजा आगे से हटवाकर पीछे की ओर लगवा दिया था और जहां पहले दरवाजा था वहां दीवार बनवा दी थी। चोरों में से एक बोला, यही घर है, लेकिन दरवाजा कहाँ गया? पहले तो इसी तरफ था। दूसरे ने कहा, सही कहा, मगर अब दिख नहीं रहा है। वे सब दीवार के पास जाकर आपस में फुसफुसाने लगे। अंदर तारावती जाग गई। उसने उनकी धीमी आवाजें सुन ली। वह तुरंत समझ गई, ये वही चोर हैं, आ गए। उसने एक तेज धार वाली दराती उठाई और दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई। पूरा वीडियो देखने के लिए